ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਨੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਂਪਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਲॉजी ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਜ਼ੂलॉजी ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਜ਼ੂलॉजी ਦਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੂलॉजी ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲकुल सेम ही रख के चलाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साडा साइंटिफिक एंड कमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी बी एंड वैक्स इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन दे विच पूछा गया है कि जो साइंटिफिक एंड कमर्शियल मेथड है किस चीज़ का, बी कीपिंग का, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी बी वैक्स इज कॉल्ड, ठीक है। की क्या जाता है जो भी यह कमर्शियल जो प्रोडक्शन है। ऑप्शंस ने थोड़े एपीकल्चर, सीरीकल्चर, सिल्वीकल्चर एंड पीसीकल्चर। आंसर देखो तो पहला एक बार जो बाकी के ऑप्शंस ने, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्चुअल दे विच एपीकल्चर है जिस दे विच असी बी कीपिंग करते हैं, ठीक है। बाकी दे भी एक बार ऑप्शंस बारे असी देख लीए। सो एपीकल्चर की है, एपीकल्चर इज द साइंटिफिक मैथड ऑफ रियरिंग हनी बीज, ठीक है। हनी बीज जो मतलब असी कमर्शियली यूज़ करते हैं असी हनी बीज नू फॉर हनी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर। व्हाट इज सीरीकल्चर? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। सिल्क वॉर्म कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। रेशम का जो बाकी टैक्सटाइल इंडस्ट्री के विच यूज़ होता है एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम दैम इज कॉल्ड सीरीकल्चर। पीसीकल्चर की है कमर्शियली ब्रीडिंग ऑफ फिश, ठीक है। फिशिज की जो कमर्शियली ब्रीडिंग है, कमर्शियली परपस ਲਈ जो फिशिंग की कल्टिवेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड पिसीकल्चर। फॉर फूड इन फिश टैंक्स और आर्टिफिशली इनक्लोजर सच एज फिश पॉन्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ठीक है, या फिर फिश टैंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। सिल्वीकल्चर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ डिफरेंट है थोड़ा जा, बिकॉज सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्यूपुलेटिंग फॉरेस्ट वेजिटेशन, ठीक है। सो फॉरेस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ जो फॉरेस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਇਹ, क्योंकि बाकियों नालों डिफरेंट है। बाकी तुसी एग्रीकल्चर के पोर्शन के पढ़े ने। सिल्वीकल्चर जो है फॉरेस्ट्री का पूछा गया है। दिस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्यूपुलेटिंग फॉरेस्ट वेजिटेशन टू इनहांसेस फॉरेस्ट ग्रोथ एंड इस्टैबलिश न्यू फॉरेस्ट स्टैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिट। तो क्वेश्चन के सानू हनी बीज बारे पूछा गया सी, तो राइट आंसर इज एपीकल्चर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर चो अपना क्वेश्चन है, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमनस। क्वेश्चन है कि इन्हां विचों किहड़ा हार्मोन प्रैगनेंसी दे टाइम ते इन्वॉल्व होंदा है, ठीक है। इधर LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तुहानूं फुल फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए ने इन्हां दियां, कई बार एग्जाम दे विच हो सकदा फुल फॉर्म आ जाए, हो सकदा एग्जाम दे विच शॉर्ट फॉर्म दे विच आ जाए। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन है एंड एस्ट्रोजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल ही देखा गया है जो हार्मोन्स तो रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो एक बार सारे हार्मोन्स बारे असीं डिस्कस करांगे। सब तो पहला है LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सैक्शुअल डेवलपमेंट, ठीक है। सैक्शुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग, सैक्शुअल डिवेलपमेंट एंड उन्हां दी फंक्शनिंग लई रिस्पॉन्सिबल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वीमेंस दे विच इसदा की काम है, इट हैल्प्स कंट्रोल द मैंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मैंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स चलते हैं उन्होंने कंट्रोल करता है। ऑल्सो ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। ओवरी तो एग की जो रिलीज है दैट इज ओव्यूलेशन, यू कैन से ओव्यूलेशन, उसदे विच भी हेल्प करता है LH। उस तो बाद है नेक्स्ट FSH। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हेल्प कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एग्स इन द ओवरीज, ठीक है। अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल नू रेगुलेट करता है, हेल्प करता है उसदे विच एंड स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एग इन द ओवरी। थर्ड है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज मेड बाय द ओवरीज एंड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा थोड़ी जी हिंट मिल जानी चाहिए है
कि ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਪਲੈਸੈਂਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦ ਥਿਕਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਯੂਟਰਾਈਨ ਲਾਈਨਿੰਗ ਫॉर ਇੰਪਲੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇੰਪਲੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ? ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਈ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एस्ट्रोजन की हेल्प करता है, इट हेल्प्स डिवेलप द मेंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल करैक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। फीमेल्स के जिन्हें भी करैक्टर्स ने उन्होंने डेवलप करने के काम होंदा है एस्ट्रोजन। नैक्सट क्वेश्चन है साडा थर्ड क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, ठीक है। हार्ट के जो पेस मेकर्स ने, पेस मेकर्स की ने जो इलैक्ट्रिक जितों भी मतलब इलैक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो है डेवलप होंदी है, यू कैन से, ठीक है। तुसी मूवीज़ दे विच भी देखा होना, जदों भी किसी हार्ट पेशेंट का कुछ सीन चल रहा होंदा है तो उसके कुछ पेस मेकर्स लगे होंदे ने, ठीक है, इलैक्ट्रोड्स लगे होंदे ने। सो पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज इन्हां चों केड़ा जो है पेस मेकर है? बंडल ऑफ हिज एवी नोड, एसए नोड और पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। असीं एक बारी एक्सप्लेनेशन देखांगे। सो एक्सप्लेनेशन देखने तो पहले एक बार तुसी हार्ट की स्ट्रक्चर जरूर देख लो, एक बार इनू जरूर पढ़ के जाना तुसी, क्योंकि बहुत सारा हो सकता है ये कुछ पार्ट पूछ लिया जाए। सो इस दे विच असी ऑप्शनस दे विच भी कुछ कुछ वर्ड सुने ने, ठीक है। थोनों पता ही है ये सुपीरियर वेना कावा है, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा। जो थोनों ब्लू कलर नाल शो हो रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, जो रेड नाल शो हो रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। सुपीरियर वेना कावा है, इस तो बिना इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। उस तो बाद पल्मोनरी वीन्स ने, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी वीन्स है, ठीक है। आर्टरियो वेंटिकुलर नोड है राइट एट्रियम, ठीक है, दिस इज योर राइट एट्रियम, ठीक है। देन दिस इज योर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ये जो वॉल्व्स दिख रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दिस इज राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इस साइड पे है, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इट साइड पे है। दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। दीज आर पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं इन्हां दा तुसीं इहनूं एलिमिनेट ही कर दो ऑप्शन दे विचों, बिकॉज पुरकिंजे फाइबर्स ऐसे नोड नाल या कोई इलैक्ट्रिक एक्टिविटी दे विच इनवॉल्व नहीं हैगे, ठीक है। उस तो बाद पल्मोनरी वीन्स है, आयोटा है, आर्टरीज है, ठीक है। सो एक बार तुसीं जस्ट इहनूं थोड़ा समझ लियो, मैं कुछ बस पार्ट्स के नाम ही दसे ने, बट तुसीं इहनूं चंगी तरह पढ़ लेना। सो उसी क्वेश्चन ते है ना, पेस मेकर एक्चुअली है कि पेस मेकर की है, पेस मेकर इज अ स्मॉल डिवाइस, लेट मी जूम दिस, ओके। सो पेस मेकर की है, इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट प्लेस्ड और इम्प्लांटेड इन द चेस्ट, ठीक है। चेस्ट के विच प्लेस करते हैं कुछ है इलैक्ट्रोड्स ने, वाई टू दिस हैल्प टू कंट्रोल द हार्ट बीट। सो एसए दैट इज सीनो आर्टरियल नोड, ऑप्शन के विच एसए नोड दिता होया सी। SA node generate an electric signal that causes upper heart chambers or you can say arteria to contract, ठीक है। की है SA node का काम की है, it generate an electrical signal, वो signal की करता है that cause the upper जो upper heart chambers ने that is arteria to contract, उन्होंने contract करने दे विच help करता है, and the signal then passes through the AV। उस तो बाद SA तो बाद signal जाता है AV that is atrioventricular node पर टू द लोअर हार्ट चैम्बर्स, पहला अपर हार्ट चैम्बर थे दैन लोअर हार्ट चैम्बर दैट इज वेंट्रिकल्स। की करते हैं दे कॉजिंग दैम टू कॉन्ट्रैक्ट और पंप द एसए नोड इज कंसीडर्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। साढ़े क्वेश्चन का आंसर सानू मिल गया, एसए नोड है इट इज कंसीडर्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। उस तो बिना बंडल ऑफ हिज जो आप डायग्राम के भी देखे ने, दिस इज अ ग्रुप ऑफ फाइबर दैट कैरी इलैक्ट्रिकल इंपल्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द हार्ट। If these signals are blocked, जे पुरकिंजे फाइबर दे इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्लॉक हो जान, you will have problems with your heartbeat। पुरकिंजे fibers help in electrical conduction and propagation of impulses to the ventricle muscles। क्वेश्चन दे विच सानू पेस मेकर बारे पूछा गया सी, so the right answer is SA that is sinoatrial node and the right option is option D। I hope you will understand this। इस तो बिना एक तुसी सर्कुलेशन का जो फ्लो चार्ट है उन्होंने जरूर समझ लेना है, ठीक है। जो थोनों ब्लू दे विच शो हो रहा है दिस
ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੈਨਾ ਕਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੈਨਾ ਕਾਵਾ ਐਂਡ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੈਨਾ ਕਾਵਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲਵ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲਵ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਮਨਰੀ ਆर्टरी जो है, देखो पल्मनरी जो वर्ड है ये लंग्स तो रिलेटेड है, ठीक है। पल्मनरी डिसीजेस लंग्स तो रिलेटेड ने, जो लंग्स दी डिसीज ने। सो पल्मनरी आर्टरी तो ये जाता है लंग्स। लंग्स इन्हां नूं की कर दिंदा है ऑक्सीजनेटेड। लंग्स तो की है, लंग्स दे विच देखो सी साह लेने हो जाती है ऑक्सीजन जो है लंग्स नूं जाती है, और लंग्स तो जो ऑक्सीजन है इट गेट मिक्सड, ठीक है, विद द जो ब्लड दे विच मिल के उन्होंने ऑक्सीजनेटेड करता, तां ही यह रैड कलर नाल शो होगा अगे। लंग्स तो बाद जाऊगा लैफ्ट एट्रीयम। हुण इस साइड तो फ्लो खत्म होके, ठीक है, हुण मतलब पूरा होके हुण इस साइड ते लैफ्ट तो स्टार्ट होएगा, फ्रॉम द लैफ्ट एट्रीयम टू लैफ्ट वेंट्रिकल एंड उस तो बाद आयोटा। आयोटा तो बाद वो पूरी बॉडी दे विच जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी दे विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, तो उतों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके फिर तो अगेन वो प्रोसैस जो है स्टार्ट हो जूगी। तुसीं डायग्राम ते भी देख सकते हो, दिस इज इनफीरियर वैना कावा, दिस इज सुपीरियर वैना कावा। सुपीरियर वैना कावा तो सब तो पहला की है, मैं ब्लू कलर नाल देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है राइट ऑट्रियम तो, ठीक है, राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व। इत्थों यह की है पलमरी आर्टरी नूं जा रहा है। पलमरी आर्टरी तो की है इनू यह लंग्स नूं जाएगा, लंग्स थ्रू लंग्स इसनूं ऑक्सीजनेटेड करके, ठीक है, पलमरी वीन तो पहुँचाएगा। मैं इनू रेड कलर नाल शो करूँगा, ठीक है। सो पलमनरी वीन की है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके इनू पहला लाइट लैफ्ट एट्रीयम दे विच भेज के उस तो बाद इनू लाइट लैफ्ट वेंट्रिकल दे विच भेजेगा। लैफ्ट वेंट्रिकल तो ये हुंदा होया आयोटा दे विच जाएगा। आयोटा तो बाद ये पूरी बॉडी दे विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। उस तो बाद फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है, सुपीरियर वैना कावा एंड देन सारा जो प्रोसैस है वो उसी तरह चलेगा। इसनों तुसी आपां कोशिश करांगे एक होर लैक्चर लैके फंक्शनिंग ते आपां जो है लैक्चर लईए, क्योंकि अपने को अज इन्ना टाइम नहीं है कि मैं पूरा का पूरा तुहानूं ये सर्कुलेशन समझा सकां। नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, पेनिस, टेस्टिस और एपिडिडिमस, ठीक है। सो डिफरेंट पार्ट्स ने, असीं इन्हां पार्ट्स बारे भी पढ़ लिए कि किहड़े पार्ट्स का जो है फंक्शन की है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दूसरे साइड पे राइट साइड पे इसके फंक्शंस दिते हुए ने, ठीक है। सब तो पहला जो नंबर 1 जो ऑर्गन है दैट इज पेनिस, दिस, ठीक है, दिस पार्ट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट? दिस प्रोटेक्ट द यूरेथ्रा, हाउसेस द कॉर्पोरा कैवर्नोसम, which when engorged makes the penis rigid and erect. prepuce protect the glans penis, ठीक है। हालांकि इसका फंक्शन यूजुअली नहीं पूछा जाता, बट तुसी फिर भी पढ़ लेना। सेकंड है स्क्रोटम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट, ठीक है, दिस अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस पार्ट, दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉटम प्रोटेक्टिव लूज सैक डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स ने। वैसे यह क्योंकि एक साइड तो जो डायग्राम है, ठीक है, दोनों साइड से ने फॉर द इंटरनल ऑर्गन ये टेस्टिस एंड एपिडिडमिस एंड वास डेफरेंस, ठीक है, 3 ये पार्ट ने। टेस्टिस, ये थोड़ा सा लुक गया थे, टेस्टिस लिखा हुआ है, टेस्टिस, एपिडिडमस एंड वास डिफरेंस, ये 3 ऑर्गन्स जो ने
ठीक है, इनू स्क्रॉटम प्रोटेक्ट करता है। दिस इज अ टैंपरेचर रेगुलेटर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का जो टैंपरेचर है उसनू भी रेगुलेट करता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत बार जो पूछा जा सकता है स्क्रॉटम दे विच भी। टेस्टिस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्शुअल एक्टिविटी ऑफ अ मेल, ठीक है, एंड दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस। इस तो बिना टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन भी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ कि स्पर्म बनता कितने है, ठीक है, स्पर्म जो है वो टेस्टिस ਦੇ ਵਿੱਚ बनता है। नेक्स्ट है एपिडिडमस, यू विल सी हियर दिस एपिडिडमस, ठीक है, दिस इतने कुछ पार्ट है एपिडिडमस। Epididymis is a storage and transport of sperm cell, responsible for the storage and transport of sperm cell. This is called sperm maturation. Sperm maturation जो है एक proper cell तो अगे cell maturation होती है sperm cell दी. This also involved in epididymis. Next है ducts or the vas differences. ठीक है, this part vas differences. This you can see this tube-like structure. So vas deferens is a cord-like structure that transport its sperm from the testis and epididymis into urethra. Next है spermatic cord. It protects the duct or the vas deferens internal and external spermatic arteries, artery of the vas, venous, pampiniform plexus, lymph vessels and nerves. Last है prostate gland. It produces some of the seminal fluid. ठीक है, seminal fluid भी उसके विच एग्जाम्पल दी हुई है, हालांकि राइट ऑप्शन नहीं है। It also produces a thin white fluid that mixes with the seminal fluid to neutralize the urethra and vagina to maintain a sperm viability. Important है, देखो prostate gland ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ seminal fluid है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मतलब कपलेशन ਦੇ टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ जो seminal fluids ने this produces a thin white fluid which mixes the seminal fluid to ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, जिस टाइम ਤੇ कपलेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ उस टाइम ਤੇ वेजाइना ਦਾ क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है उसਨੂੰ न्यूट्रलाइज करता है ਤਾਂ ਜੋ स्पर्म है वो वायबल रह ਸਕਣ, स्पर्म जो है वो किल ना हो जाए। सो इस तरह एक होर डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ जो है स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाया होया है, ठीक है, कि सब तो पहला की है जी टेस्टस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, टेस्टस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ठीक है, जो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने जो तुसी इस तरह स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सैक्शन थोड़ा वड्डा कर लिया, ठीक है, ट्रांसफर सैक्शन इसमें तुसी देखो। सब तो पहला की है स्पर्मेटोगोनियाज बनते हैं, स्पर्मेटोगोनियाज गिव राइज टू स्पर्मेटोसाइट SPC1, दैन स्पर्मेटोसाइट 2, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट 2 फर्दर मैच्योर इनटू स्पर्मेटिड्स एंड दिस फाइनली मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्मेटोजोआ या यू कैन से स्पर्म की तुसी डायग्राम भी बहुत बार इवन +2 क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ड्रॉ की होनी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेल, ठीक है, इतने माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, मिडल पोर्शन है, वो सारी तुसी एक बार डायग्राम देखो। अच्छा ओके, ये बनी हुई है, एक्रोसोम एक्टिविटीज़ है, इस दे विच कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होंगे, ठीक है, दैन न्यूक्लियस है, इट सेंट्रियोल्स है, उस तो बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है एंड लास्ट के एक टेल है जिन्होंने असी फ्लैजिलम भी बोलते हैं। सो बहुत सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, इसनों चंगी तरह पढ़ लेना। सो साडा जो राइट आंसर है वो है दैट टेस्टिस आर वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन इज पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरा और मेनिंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो सब तो पहला था मेनिंग्स की है, मेनिंग्स। सो द लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन नॉन एज मेनिंग्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो पता लग गया कि मेनिंग्स जो है क्वेश्चन के सानू ब्रेन की कवरिंग पूछी गई सी, इट इज़ कॉल्ड मेनिंग्स। एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो 3 लेयर ने उन्होंने मेनिंग्स बोलते हैं जो कि ब्रेन की भी प्रोटेक्शन करते हैं एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड की भी, द डेलीकेट इनर लेयर, ठीक है। मैं एक बार थोड़ी जी रफली डायग्राम बना दा। सो जो ब्रेन है इसदियाँ 3 जो अपनिया लेयर्स ने, सब तो पहला इनर लेयर जो है, इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर जो है दिस इज कॉल्ड पिया मैटर, इनर लेयर है दिस इज कॉल्ड पिया मैटर। उस तो बाद इनर लेयर तो बाद देर इज अ मिडल लेयर,
दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड एरिकनॉइड, ठीक है, दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड एरिकनॉइड। सब तो आउटर ते भी एक लेयर है, सब तो आउटर ते लेयर है, तीन ने तिना नूं इकट्ठे नूं मैनिंग्स बोलते हैं। थर्ड जो लेयर है आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ठीक है, दिस ड्यूरा मैटर। सो सब तो इनर लेयर है दैट इज पिया मैटर, सैकेंड मिडल एरिकनॉइड एंड ड्यूरा मैटर, ठीक है। सो तीन लेयर ने, तिना नूं कलैक्टिवली असी की बोलते हैं, मैनिंग्स। सो दीज आर द कवरिंग्स ऑफ ब्रेन, यस। उस तो बिना असी होर देख लीए पेरिकार्डियम की है जो हार्ट ਨੂੰ जो इनक्लोज करती है मैमब्रेन, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। प्लूरा की है, दिस इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर द लंग्स, लंग्स ਨੂੰ, ठीक है। देखो पल्मोनरी प्लूरा इको जा कुछ वर्ड जो है सुनने मिल रहा है। प्लूरा जो दैट कवर द लंग्स एंड लाइन्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी। पेरिटोनियम की है मैमब्रेन दैन लाइन द इनसाइड ऑफ योर एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। एब्डोमेन ते पेल्विस ਨੂੰ जो लाइनिंग कर रही है दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। बहुत इंपोर्टेंट ने, सारियां दी सारी लेयर्स दे तुहानूं फंक्शन ते उन्हां दी जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डिसीज इज रिजल्ट फ्रॉम एंडोक्राइन डिसऑर्डर। देखो एंडोक्राइन डिसऑर्डर ये क्वेश्चन मैं पहला भी आई थिंक मैरिटोरियस करा चुका, मैरिटोरियस वाले पेपर च, जो हार्मोन्स तो रिलेटेड होवे एंड इन्हां चो सिर्फ गोइट्री है जो हार्मोन्स तो रिलेटेड है, उस तो बिना निमोनिया, टाइफॉइड, जो जॉन्डिस है, बैक्टीरियल डिसीजेज ने। So the right option is goitre. The most common cause of goitre worldwide is the lack of iodine in the diet. Next question, binomial nomenclature. Again बहुत बार ये क्वेश्चन किया है, वैसे पहला ये क्वेश्चन पूछा गया सी binomial nomenclature किस साइंटिस्ट ने दिया, that is Carlos Linnaeus. Binomial nomenclature means writing the name in two words, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो अकॉर्डिंग टू binomial nomenclature जे तुसी कोई भी प्लांट देखा है, ठीक है, तो इसका जो तुसी नाम है सब तो पहला तुसी जीनस लिखो। मान लो तुसी ये निम का प्लांट देखा है, निम का थोड़ा नाम में भी क्योंकि कॉमन है मैं ताही निम लिखता, दिस इज अजैडी रेक्टा इंडिका, ठीक है, अंडरलाइन कर दे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो ये अजैडी रेक्टा एक जीनस है एंड इंडिका ਉਹਦੀ स्पीशीज़ है। सो यही पूछा गया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ਦੇ ਵਿੱਚ जो तुसी फर्स्ट दो वर्ड लिखते हो वो की है जीनस एंड स्पीशीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वैसे जोलॉजी का पेपर है बट चलो मैं एग्जाम्पल थोनू जी प्लांट की देती, तुसी जो एनीमल की भी एग्जाम्पल लै लो, ठीक है। मैनू बिल्कुल जो सब तो ईजी लगता है वो नाजा, यदि कोबरा का नाम है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट जीनस एंड दिस रिप्रेजेंट स्पीशीज। ओके, किसी के माइंड के ये ना रह जाए कि सानू जोलॉजी के पेपर के एग्जाम्पल बॉटनी दियाँ क्यों आ गई, ठीक है। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सिस्टम एंड नेचर वाज रिटन बाय, तो इन्हों के, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार कर लिया, लीनियस ने दिता सी ये टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, अगेन सिस्टमैटिक्स का। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ल्स, ओके सॉरी आई थिंक ये ऑप्शन के गलत लिखा गया मेरे तो, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को फिर भी तुम एक बार चेक कर लो, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी लीनियस, ठीक है, चार्ल्स डार्विन नहीं है ये, ठीक है, इसनों करैक्ट कर लेना। ओके, कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, प्रोबायोटिक्स की ने, प्रोबायोटिक्स आर कैंसर रिड्यूसिंग माइक्रोब्स, सेफ एंटीबायोटिक्स, न्यू काइंड ऑफ एलर्जेंस और लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स। सो डायरेक्ट यदि ऑप्शन आप देखते हैं। सो पहला था प्रोबायोटिक्स, सॉरी प्री नहीं, प्रोबायोटिक्स है कि प्रोबायोटिक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड और यीस्ट दैट नेचुरली लिव इन योर बॉडी, ठीक है। तुसी कोई इस तरह की चीज़ खाई, कोई फूड सप्लीमेंट जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म ने, दही इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। दही के भी आप गल्लां सुनिया ने, बैक्टीरियाज ने, असी प्रैक्टिकल्स भी देखे होंगे। सो वो भी प्रोबायोटिक है। सो कर्ड इज़ अ नैचुरल प्रोबायोटिक। इस तो बिना तुसी एड्स वगैरह देखी होना, याकुल्ट, गर्मियों के दिनों में यूजली इन्हों का इंटेक करते हैं लोग क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स गर्मियों के बहुत आदियाँ ने। सो उस टाइम पे प्रोबायोटिक्स वगैरह खाओ। इस तो बिना जो भी दही वगैरह भी है, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एज अ वर्क्स एज अ नैचुरल प्रोबायोटिक। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ए ह्यूमन एंड वेलफेयर के जो यूनिट है ना उस चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ
इंसुलिन, इंटरफेरोन्स, वैक्सीन्स और एडिबल प्रोटीन्स। देखो इस दे विच मैनूं कोई ज़्यादा दस्सण दी लोड़ नहीं है। एट प्रेजेंट टाइम ऑल्सो सब तो ज़्यादा जो नीड है वो वैक्सीन्स दी है इस टाइम पे भी। देखो इंसुलिन का तो पता है सानू इंसुलिन किस तो बनती है, ठीक है। इंटरफेरोन्स जो ने वो इस तरह एनीमल्स दे विचों नहीं लए जाते। एडिबल प्रोटीन्स भी एनीमल्स तो आई डोंट थिंक सो लई जांदियां ने, बट ज़्यादातर प्रोटीन अपने प्लांट्स तो लई जाती ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी वैक्सीन्स। एक बार फिर भी देख लिए। सो कल्चर्ड एनिमल सेल्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। सो दिस इज द राइट आंसर। इस तो बिना इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्लूड इंसर्शन ऑफ केमिकली सिंथेसाइज्ड ए और बी चेन DNA sequence into the plasmid followed by transformation of E. coli with the plasmid carrying the gene replication of recombinant plasmid in E. coli produces insulin। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ A ਚੇਨ ਹੈ, A ਚੇਨ अल्फा चेन भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी थोड़ी है B चेन, इसनों इस तरह डाईसल्फाइड बॉन्ड नाल जोड़ दिता जाता है, ठीक है, बॉन्ड नाल जोड़ के। उस तो बाद इसनों प्लाजमिड दे विच इंसर्ट करके, ठीक है। मान लो ये थोड़ा प्लाजमिड है, मैं वैसे नहीं इनू डीपली नहीं पढ़ाना चाहता सी, बट चलो एक बार देख लो, ठीक है। सो इसनों इस दे विच ऐड कर दिता जाता है प्लाजमिड एंड बायोटैक्नोलॉजी जो रिकॉम्बिनेंट DNA टैक्नोलॉजी की हैल्प नाल इंसुलिन बनाई जाती है। इंटरफेरोन्स की है इज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फिब्रोब्लास्ट एंड ल्यूकोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू इम्यून स्टिमुलाई। इंटरफेरोन्स का काम है इम्यून सिस्टम लई, ठीक है। एक क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इट हैज़ एंटीवायरल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन दे विच इस तरह आ सकता है कि किसी कैंसर पेशेंट लई किस तरह की जो भी ड्रग बनाई जा रही है या जो भी ट्रीटमेंट दिता जा रहा है उसके विच की इन्वॉल्व है। सो उसका राइट ऑप्शन जो है वो इंटरफेरोन्स हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तो बिना एडिबल प्रोटीन्स है। एडिबल प्रोटीन्स की है, एडिबल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग की है द ट्रांसफर ऑफ जीन्स ऑफ प्रोटीन्स टू प्लांट एंड एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। सो द राइट आंसर इज वैक्सीन। नैक्सट क्वेश्चन है माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स। माइकोराइजा देखो यहो जी टर्म है जो तुसी बहुत टाइम तो ही सुनते आ रहे हो, माइकोराइजा, ठीक है। मैं लास्ट टाइम दसी सी, बट आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। माइको वर्ड का मतलब है फंगस तो, ठीक है। राइजा वर्ड का मतलब है रूट्स तो। देखो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। सो माइको मीन्स फंगस और राइजा जो है वो रूट्स तो मतलब है। सो की है दिस इज अ, देखो सानू पता है कि माइकोराइजा दे विच फंगस ते रूट्स दो चीज़ां ने, हायर प्लांट्स दी रूट्स। हाँ ये भी मैं लिखदा नाल, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। सो साढ़े को इत्थे दो स्पीशीज़ ने, एक प्लांट है दूसरी फंगस है। सो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने वो इकट्ठे रह रहे हैं। सो उन्हां दे विच जो सिम्बायोटिक एसोसीएशन है, पैरासिटिक एसोसीएशन भी दोनों इकट्ठे रहंदे ने, पर एक नूं फायदा तो एक नूं नुकसान है। बट माइकोराइजा दे विच दोनों नूं बेनीफिट है। सो असीं पैरासिटिक नूं एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि सिम्बायोसिस का मतलब होंदा है, सिम मतलब जुड़ना, बायोसिस मतलब दो लाइफ आपस दे विच जुड़ रही ने। सो आपां बी ते सी नूं एलिमिनेट कर देंगे। सो इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसीएशन बिटवीन फंगस एंड लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स मतलब ब्रायोफाइट्स, गलत है ये, ठीक है। ब्रायोफाइट्स नहीं है ये एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ऑब्वियसली। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो symbiotic association between a fungus and root of higher plants। 12th क्वेश्चन है a group of cells alike in form, function and origin is called। so एक सेल का ग्रुप है which are alike in form, देखने दे विच भी सेम ने, काम भी सेम है और ओरिजिन भी सेम है। सो उन्होंने असीं की कहांगे। देखो ऑर्गन साडी बॉडी दे विच जिवें हार्ट या ब्रेन ला लो, देखने दे विच भी अलग ने, काम भी अलग है। सो ऑर्गन्स तो हो ही नहीं सकते। टिशू की है, टिश्यूज आर मेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर लाइक इन फॉर्म, फंक्शन भी सेम है, ओरिजिन भी सेम है। सो इट विल बी अ राइट आंसर। ऑर्गेनेलिज भी अगेन डिफरेंट है, उन्होंने काम डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट है नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर साढ़े सामने ही है। फिर भी असीं एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीए। Tissue is a group of cells that have similar structure and that function together as a unit। So right option साड़ी यही सी। Organ की है is a collection of tissue that structurally form a functional unit specialized to perform a particular function। Organ दा मतलब सब organs का एक particular function है, ठीक है। आइज़ का अपना एक फंक्शन है, देखना,
हार्ट का अलग फंक्शन है पंप करना, लंग्स का अलग फंक्शन है ऑक्सीजन लेना। सो सब ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो अलग अलग है, बट टिश्यूज जो है उन्होंने सेम फंक्शन है। ऑर्गेनली की है एक सब सैल्यूलर स्ट्रक्चर है दैट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक जॉब्स टू परफॉर्म इन द सेल। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। देखो सेमी मतलब यू कैन से हाफ, पूरी तरह नहीं थोड़ा बहुत। ऑटोनोमस मतलब खुद रेगूलेट करे। साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी ऑर्गेनलीज ने उन्होंने डायरैक्ट कौन करता है? ऑल द ऑर्गेनलीज आर डायरैक्टेड बाय न्यूक्लियस। बट कुछ ऑर्गेनलीज ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ जो अपना काम आप करदियां ने बट ਅੱਧਾ ਕੰਮ, ठीक है, ਸੈਮੀ ਆਟੋਨੋਮਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किते भी नहीं है ऑप्शन के, सो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द राइट आंसर। ये याद रखना है हमेशा कि दो जो ऑर्गेनलीज ने माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द टू सेलुलर ऑर्गेनली विच आर डिसेंडेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक थ्योरी है जो अपनी एवोल्यूशन के थ्योरी दी हुई है। Therefore they possesses their own DNA, जिन्ना कोल अपना खुद का DNA है, and are called semi autonomous cell organelle। So the correct answer is mitochondria। जे प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ क्लोरोप्लास्ट भी राइट ऑप्शन है। सो ये कुछ ऑर्गेनलीज ने, इन्हां दे फंक्शंस ने, जिवें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम है डायरैक्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सैल मैम्ब्रेन का काम है प्रोटेक्ट द सेल एंड अलाउ न्यूट्रिएंट टू कम इनटू द सेल। Cytoplasm function as the gel-like fluid that hold the organelles। Ribosomes की करते हैं? They produces proteins that help the cell grow। Endoplasmic reticulum provide a passage that transport the material। Mitochondria produces energy। Golgi bodies packaging material to be sent or received। ठीक है, कोई भी मटीरियल जो सेंड करना रिसीव करना है उसकी पैकेजिंग ਲਈ। Lysosome break down food and waste material। Vacuole stores the food, water and nutrients। सेल वॉल प्रोवाइड शेप फॉर प्लांट सेल। एंड लास्ट ते क्लोरोप्लास्ट है जो सिर्फ प्लांट दे विच प्रेजेंट है। दे यूजेज सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इन प्लांट्स ओनली। 40th क्वेश्चन, दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। है चारों के चारों पोल्यूटेंट ही, बट इन्हों के विचों एक इहो जिहा पोल्यूटेंट जो बायोडिग्रेडेबल, जिन्हों बायोडिग्रेडेबल मतलब जिन्हों खत्म किया जा सकता है। मरकरी कैमिकल है, दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सीवेज ट्रीटमेंट तुसीं पढ़िया होना, उसनों लास्ट ते असीं मतलब उसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट ने उन्होंने असीं डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने विच एफ्लुएंट्स वगैरह जो भी बनते हैं। सो प्लास्टिक अगेन ते एस्बेस्टोस इज़ अगेन नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो द राइट ऑप्शन इज़ सीवेज दैट कैन बी बायोडिग्रेड। सो लेट अस look at the explanation। So sewage can be decomposed into simpler substance by the action of microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ मैथेनोजेंस बैक्टीरिया ਨੂੰ यूज़ करके, नाइट्रोसोमोनास वगैरह ਨੂੰ यूज़ करके असी डिग्रेड कर सकते हैं सीवेज ਨੂੰ, दैट आर नैचुरली बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। द सीवेज इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मरकरी एक कैमिकल है। ठीक है, इस तो बिना एस्बेस्टोस में भी तुसी ना सुनिया होवे की है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ naturally occurring fibrous mineral that are resistant to heat and corrosion। commercial purposes ਲਈ एस्बेस्टोस ਨੂੰ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन, मीनामाटा डिसीज इज़ ड्यू टू। ठीक है, मीनामाटा डिसीज जी है डिसीज ड्यू टू मरकरी, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और लेड। सब तो पहला था 1 सेकेंड, ओके, सब तो पहला तो देखो मीनामाटा डिसीज़ है कि मीनामाटा डिसीज़ जो है ये फैलती क्यों है। देखो कमर्शियल जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह ने इन्हों के जिन्ना भी पोल्यूटेंट निकलता है वो वाटर बॉडीज़ के मिक्स होकर उन्होंने फिशिज़ खांदियां ने। ये फिशिज़ को जदों ह्यूमन बीइंग खाते हैं, एक्चुअल दे विच मीनामाटा डिसीज़ उत्थे देखने को मिलती है जो कोस्टल एरिया के नेड़े ने, जो लोग जितों के लोग फिशिज़ वगैरह एज अ फूड ज़्यादा डिपेंडेंट ने। ठीक है, बंगाल है जिमें, पंजाब उस नहीं आता। ठीक है, सो दे एब्जॉर्ब थ्रू द ईटिंग और एब्जॉर्ब बाय द फिश गिल्स एंड स्किन। सो असी जो खाने हैं मीनामाटा डिसीज़ है, इस दे विच बेसिकली मिथाइल मरकरी पॉइजन है विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, मतलब दिमाग की बीमारियां लई है। एंड कॉज्ड बाय द डेली कंजप्शन, जो रोज़ जो है फिशिज़ का कंज्यूम करते हैं ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिश एंड शेल फिश दैट
were heavily contaminated with the toxic chemical. Toxic chemical केड़ा है? Methyl mercury. It is generated in chemical factories and then discharged into the sea, which are then absorbed by the fishes and then eaten by the human being. So the right option is option D, mercury. ठीक है, option A is the right answer. 60th question, which pair of geographical area show maximum diversity in our country? ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੇ, ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਐਂਡ ਵੈਸਟ, ਓਕੇ। 2 ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਸ਼ੋ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ डाइवर्सिटी इन कंट्री? ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल? नो। सुंदरबंस एंड रन ऑफ कच्छ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਿਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ, ਯੈਸ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੇਰਲਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਪ। okay, so this part you can see, this part maybe ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਕੰਸਿਸਟ ਸਿੱਕਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, दार्जिलिंग, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं इन्हों, ठीक है। दिस इज़ द ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। इस तो बिना हिमालय एक तो साडा उत्तराखंड हिमाचल वाला भी रीजन है, वो भी बायोडाइवर्सिटी रिच है, बट वो भी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी रिच है वो ईस्टर्न जो पार्ट दी है। उस तो बिना दिस पार्ट कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के नाल जो लगता है एरिया, दिस इज़ वेस्टर्न घाट्स। इट कंसिस्ट द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसनों भी थोड़ा माइंड के बिठा लो क्योंकि थोड़ा पता होवे, ठीक है, कि इंडिया का केड़ा पार्ट है, उस केड़ा ईस्टर्न हिमालय च आंदा है एंड केड़ा वैसटर्न घाट्स के विच आंदा है। 70th क्वेश्चन, फर्स्ट नैशनल पार्क इस्टैबलिश इन इंडिया। मैं थोनों दसिया भी सी, आप जो पिछे मैं एक वीडियो बनाई सी सब्जैक्ट एनालिसिस की, कि नैशनल पार्क तो रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि केड़ा नैशनल पार्क कितने है, केड़ी सेंचुरी कितने है। सो क्वेश्चन के पूछा है, फर्स्ट नैशनल पार्क इस्टैबलिश इन इंडिया वॉज कान्हा, पेरियार, कॉर्बेट जो है, दिस इज़ एक्चुअली पूरा इसका जो नाम है दैट इज़ जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट एंड बंदीपुर। सो द राइट ऑप्शन इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ठीक है, इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। 80th क्वेश्चन, एवोल्यूशनरी फोर्सेस ऑपरेट एट द लेवल ऑफ, क्या जो एवोल्यूशनरी फोर्सेस ने, या तुसी एवोल्यूशनरी फोर्सेस मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशंस है, इस तरह दी जिन्हें भी फोर्सेस ने किस लैवल पर ऑपरेट होंदियां ने? पॉपूलेशन, इंडिविजुअल, फैमिली और इकोसिस्टम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। So it is well known that main driving forces of evolution in any population केड़ी है? ड्राइविंग फोर्स नंबर 1 म्यूटेशन, किसी भी पॉपुलेशन के सडन चेंज आ जाए उसके DNA के। नैचुरल सिलैक्शन, नेचर ने केड़े करैक्टर सिलैक्ट किए हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड फिटनेस। जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। सो ये 4 तरह दी जेनेटिक जो भी अपने को फोर्सेस ने, एवोल्यूशनरी फोर्सेस, क्वेश्चन में पूछा गया सी किहड़े लैवल ते ये ऑपरेट होंदियां ने। सो दे ऑपरेट एट द पॉपूलेशन लैवल, ठीक है, याद रखना है पॉपूलेशन लैवल के उत्ते। इंडिविजुअल दे विच तां हो नहीं सकदा, एक कल्ले बंदे दे विच इस तरह की फोर्सेस नहीं तुसी देख सकते, ठीक है। जे मैं कहां मेरे च एवोल्यूशन होया इकल्ले विदाउट एनी रेफरेंस नहीं हो सकता। सो दिस एवोल्यूशनरी फोर्सेस दे आर दे आर कम्स अंडर द पॉपूलेशन, ठीक है। ये पॉपूलेशन लैवल के उत्ते ऑपरेट होंदियां ने, ये याद रखना है तुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन, MAB फुल फॉर्म ही है, MAB रेफर्स टू मैन एंड बायोस्फीयर। देखो तुसी जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट चो। सो बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट्स बायोटैक्नोलॉजी की गल तो हो नहीं सकती, मटीरियल की असी किते गल पढ़ नहीं रहे बायो दे विच। मैन एंड बायोस्फीयर एक हो सकता है, मैन एंड बायोलॉजी, हाँ ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, पर तुसी याद रखना है M and B मीनस मैन एंड बायोस्फीयर।
So the right answer is Man and Biosphere Program, which is an international biological program which is running by UNESCO. 20th question in poultry, ठीक है, पोल्ट्री मतलब जिथे भी तुसी हैन वगैरह रखियां हुई ने, ठीक है, मुर्गी पालन जो है, कोकोइडस एक डिसीज़ का नाम है, इट इज़ कॉज्ड बाय, सो कोकोइडस इज डिसीज बाय कॉज्ड बाय वायरस, फंगस, हेलमिंथस पैरासाइट और प्रोटोजोन. Look at the explanation. So cocoidus is a deadly disease that hampers chickens productivity. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ chickens ਦੀ productivity ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗ ਦੀ productivity ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਗੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ. So the disease is a major issue in the global poultry industry. Cocoidus which is caused by protozoan parasite, ठीक है, protozoan parasite of the genus Eimeria, ठीक है. हो सकता है इस तरह के भी क्वेश्चन थोड़ा जीनस भी पूछ ले जान, तो तुसीं ये कंप्लीटली याद रखना है कि केड़ा जीनस है या केड़ा ऑर्गेनिज्म है. सार्स अगेन मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैरिटोरियस के पेपर एनालिसिस के टाइम भी करवाए सी. सार्स इज सीवियर, स्पैलिंग एक बार देख लेना, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सो सार्स इज ਸਵੀਅਰ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਸ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ. ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ ਬੋਥ A and B and none, so the right option is corona virus. ठीक है, okay, so the right option is option A, corona virus. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिज़ायर्ड वेराइटीज़ ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय, ठीक है. सो जे तुसी डिज़ायर्ड वैराइटीज़ बनाना चाहते हो इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स, तो इन्हां विचों किहड़ी तुसी यूज़ कर सकते हो. वर्नलाइजेशन का देखो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसैस है जो सिर्फ ठंडे इलाके दे विच ही परफॉर्म की जाती है. सो इहदा वैसे अकॉर्डिंग टू मी इसका इकोनॉमिकली एडा कोई यूज़ क्रॉप्स लई नहीं हैगा, ठीक है, फ्रूट्स वैराइटीज़ लई है. म्यूटेशन, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜੀ ਟੌਲ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਟੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਲ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ. ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, BT ਕਾਟਨ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ. Hybridization is the process of hybridizing the डिज़ायरेबल जीन फाउंड इन 2 और मोर डिफरेंट वैराइटीज़. देखो मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाई सी और 2 डिफरेंट वैराइटीज़ दी दिखाई सी, ठीक है. दे आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस, तो उन्होंने कंबाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस प्योर ब्रीडिंग प्रोजनी. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट मैथड ऑफ कंबाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ये भी तुसी याद रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये डिफरेंट प्लांट्स मतलब जो सेम ना हो, डिफरेंट प्लांट्स नू कंबाइन करके जो टेक्निक की जाती है फॉर टू गेट डिज़ायरेबल जीन्स, दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन ही करांगे आप, 23rd क्वेश्चन ते आगे सिर्फ 2 क्वेश्चन इस तो बाद होर डिस्कस करेंगे. पॉलीप्लाइडी इज़ इंड्यूस्ड बाय, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, प्लाइडी लेवल मतलब क्रोमोसोम लेवल, ठीक है. यूजली की हुंदा है एट द टाइम ऑफ मियोसिस साडे कोल जिहड़े क्रोमोसोम ने इस दे इस तरह 2 सैट ही आते हैं, ठीक है, 2 सैट. बट पॉलीप्लाइडी दे विच की हुंदा है, पॉलीप्लाइडी दे विच 2 सैट की थां ते साडे कोल 2 तो वध सैल भी आ सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 इस तरह 2 सैट की थां ते, ठीक है, इत्थे 2 सैट्स ने, इस दी थां ते साडे कोल ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीप्लाइडी. इन्हां दा जो साइज़ है और नॉर्मल नालों इनक्रीज़ होएगा, ठीक है, वड्डा होएगा. इनू गिगास इफेक्ट भी कहते हैं. गिगास मतलब साइज़ दे विच वड्डा होना, ठीक है. सो पॉलीप्लाइडी इज़ इंड्यूस्ड बाय काइनेटिन, जिब्रेलिक एसिड, कॉलचिसिन और इंडोल एस्टिक एसिड. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के आए ने तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही ने.
So polyploidy is a condition in which the cell of an organism have more than one pair of chromosome, ठीक है। बेसिकली तो साढ़े कोल जो इस तरह इको ही पेयर होएगा, पर इससे भी साढ़े कोल एक पेयर तो ज़्यादा इस तरह भी हो सकता है, 2 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक पेयर तो ज़्यादा होए। पॉलीप्लाइडी कैन बी आर्टिफिशली इंड्यूस्ड, तुसी खुद भी कर सकते हो थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, इन विट्रो एंडोस्पर्म कल्चर और सोमैटिक सैल डबलिंग, इसनों सैल डबलिंग कहते हैं, सैल डबलिंग। एंड यह कोलचिसिन कोई कैमिकल है उसके थ्रू एक की जाती है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तुसी डायग्राम देख सकते हो, नॉर्मल माइटोसिस के टाइम पे की है, जो नॉर्मल माइटोसिस हुई एक सैल है वो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। आ देखो पेयर के विच ने एक पेयर है, ठीक है, पेयर के विच ने। सो इस तरह क्रोमोसोम जो एक लाइनिंग के विच आ जाते हैं। माइटोसिस तुहानूं याद ही होएगा, ठीक है, जिन्हें भी ने, ठीक है। उस तो बाद स्पिंडल बनणगे, स्पिंडल क्रोमोसोम्स नूं एक साइड से सैपरेट करते हैं, खिंच लेंदे ने, तो डिप्लॉयड सैल कुछ इस तरह बनते हैं। बट जे तुसी कॉलचिसिन ऐड करती माइटोसिस के टाइम पे तो सैल अरेस्ट, इनू बोलते हैं सैल अरेस्ट, मतलब एक जो सैल अरेस्ट हो जाएगा उस टाइम पे की होएगा, देखो कॉलचिसिन नाल इट प्रिवेंट सैपरेशन, कॉलचिसिन प्रिवेंट सैपरेशन, ये सैपरेट नहीं होने देती, ठीक है। मतलब की है जो स्पिंडल्स ने उन्होंने डिजोल्व कर दी, स्पिंडल का काम होंदा है कि वो क्रोमोसोम नूं खिंच के साइड से लै जाए, बट कॉलचिसिन स्पिंडल्स नूं डिजोल्व कर दिंदी है, जिस करके ये सैपरेट नहीं हो पाते। जे सैपरेट नहीं हो पाए तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक तो ज़्यादा पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो देखो उन्होंने दे विच तुसीं देख सकते हो आ 2 पेयर ने, एक पेयर आहा, एक पेयर आहा, 2 पेयर, बट ये देखो ज़्यादा ने, ठीक है। इस मतलब 4 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज टेट्रा, 4 बन रहे हैं टेट्राप्लॉइड, ठीक है। ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड तो सिंपल हो गया, यह बनेगा नॉर्मल बनता ही है, बट इस ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हैक्साप्लॉइड, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस बनती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा ब्रुकाई, अस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस, लिशमानिया डोनोवेनी एंड बैलेंटिडियम कोलाई। लुक एट द एक्सप्लेनेशन। सो जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, इट इज़ द सिम्टम्स किनेस डिसीज़ दे, इट इंक्लूड फटीग, थकावट होंगी है, हाई फीवर, हैडेक, मसल एक बहुत ज़्यादा पेन होंगे मसल के। इफ द डिसीज़ इज़ नॉट ट्रीटेड इट कैन कॉज डेथ। दिस डिसीज़ का नाम है दैट इज़ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड दिस इज़ कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा ब्रुकियाई, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा ब्रुकियाई। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कमिंग टू द लास्ट, अज का जो आप लास्ट क्वेश्चन करांगे, वैसे देखो टोटल 50 क्वेश्चन ने, बट आप 25 करके ही करांगे, क्योंकि मैं इक्को दम थोड़े ते सारा प्रैशर नहीं सुटना चाहता, ठीक है। तुसी 2 घंटे की कंटीन्यूसली वीडियो देखने नालों चंगा है तुसी हाफ करके देख लो। लास्ट क्वेश्चन है अज दा, प्लैग इज कॉज्ड बाय, प्लैग एक डिसीज है, महामारी कह सकते हो, इट इज़ कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, पैरामिक्सोवायरस, हर्ब्स वायरस एंड राइनो वायरस। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम राइट आंसर इज यर्सीनिया पेस्टिस। देखो ये तो थोड़ा याद ही करने पैणगे कि किहड़ी डिसीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किहड़ा है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, नेमाटोड है, वो थोड़ा खुद ही याद करना पेगा। मैं थोड़ा पहला भी दस्या है, इस तो रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के आते हैं, ठीक है। अज असी 25 क्वेश्चन किए हैं, नैक्सट वीडियो के आप अगे जो बाकी के 25 क्वेश्चन ने वो भी कंप्लीट कर लाँगे, ठीक है। फिर असी जो एक साडा जोलॉजी का प्रीवियस पार्ट है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, वो कंप्लीट करांगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट जोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। पहला पार्ट अज असी किया है, एक्चुअली वीडियो के साडा 5th पार्ट है, 2 असी ऑलरेडी मास्टर कैडर बॉटनी के किए हैं, उस तो बिना मैरिटोरीअस का एक पेपर किया है। जोलॉजी के करन तो बाद आप कोशिश करांगे मैरिटोरीअस का भी एक अद्धा होर कर लीए, ठीक है। सो जो थोड़ी किसी तरह की भी कोई क्वेरी है, कोई ऑप्शन गलत लगी होवे तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स के लिख देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जे तुहानूं वीडियो पसंद आई होवे तो चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।